गुड मॉर्निंग। आज संस्कृत क्लास का चौथा दिन है और हम लोग पढ़ रहे हैं धातु रूप। धातु रूप क्या और लकार के साथ। और हम लोग कल जो है लट लकार में जो है एक सेंटेंस बना चुके हैं ना, वह पढ़ता है। उसे हम लोग 9 लिखे थे। कितना लिखे थे? 9। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है आपको कहा गया था, आपको 4-5 बॉक्स लिखाया गया होगा। लिखाया गया कि नहीं? स तौ ते तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताह। उसके जस्ट बाद हम लोग लिखे थे यह, इदम, इमौ, इमे। ठीक है, तो वो सब जितना बॉक्स आपको लिखाया गया वो बॉक्स एकदम कंठस्थ करिए। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप जो है हमको एक सेंटेंस बना के दिखाइए। उसके बाद अगला हम जो है कौन सा लकार, लंग लकार शुरू करेंगे। जी हाँ, देखिए लट लकार। कौन सा लकार हम लोग पढ़े अभी? लट लकार। उसमें एक बनाइए। वह क्या करता है? वह लिखता है, वह लिखता है। इससे हम लोग क्या सेंटेंस लिखेंगे? 9 गो। तो वह लिखता है, इसके जस्ट बाद वे दोनों साथ साथ लिखेंगे। वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों लिखते हैं, वे लोग लिखते हैं, वे लोग लिखते हैं, लिखते हैं। उसके बाद ये कौन सा पुरुष हो गया? प्रथम पुरुष। तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, लिखते हो, तुम लोग लिखते हो या तुम सब लिखते हो, तुम लोग लिखते हो, लिखते हो। आपको कहा ही गया था, यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हो इत्यादि लगा रहे, तो उसका अनुवाद हम लोग जो है लट लकार से करते हैं। किससे करते हैं? लट लकार से। देखिए सब में है ना, ता है, ते हैं, ते हो, यानी इस प्रकार से सेंटेंस रहे तो उसका अनुवाद हम किस में करते हैं? लट लकार। लट लकार का मतलब होता है क्या? वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, देखिए ये हो गया कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। जस्ट इसके बाद हम लिख देते हैं मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। लिखते हो गया, सॉरी पढ़ता हो गया ना। मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, हम दोनों लिखते हैं, हम सब लिखते हैं, हम सब लिखते हैं, या हम लोग लिखते हैं। बात एक ही है। और ये तीनों कौन सा सेंटेंस है? उत्तम पुरुष का सेंटेंस है ना। ये प्रथम पुरुष का सेंटेंस है, ये मध्यम पुरुष का सेंटेंस है कि नहीं? इसको आप बनाइए, आपको बताया ही गया है। नोट कर रहे हैं? बन गया? बनाओ तो। आपको देखिए वह का क्या होता है सेंटेंस? वह का क्या होता है? सह। और लिखना का हम लोग लिखे थे लिख धातु। कौन सा धातु? लिख। और उसमें बताए थे। और इसका अनुवाद किसके अकॉर्डिंग बनना है? लट लकार की। और तो लट लकार का क्या फॉर्मूला था? ती। लिख ती। वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। इसमें जो हम लोग धातु लगाएंगे वो भी कौन सा लगाएंगे? प्रथम पुरुष एक वचन का। तो सह लिखती। उसके बाद तौ लिख तह, ते लिखंती, ते लिखंती। उसके बाद त्वम लिखसी, लिखसी। युवाम लिखथः, उसके बाद यूयम
सुंदर नहीं हो रहा है। यूयम लिखत, ठीक है। उसके बाद मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष एक वचन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन का ही धातु लगेगा। अहम लिखामी, अहम लिखामी। आवाम लिखावह, लिखावह। वयम लिखामह। एक बनाइए, उसके बाद हम लोग जो है, जैसे वह पढ़ाता है, वह पढ़ाती है लिख देंगे, है ना। वह पढ़ाती है। इससे 9 सेंटेंस बनाएंगे। और बाकी जो है, जैसे वह दौड़ता है, वह नाचती है, ये दोनों सेंटेंस आप लोग घर से बनाएंगे 9 को ना। सिर्फ अभी ये बना के दिखाएंगे। लिखिए बउआ, चल जल्दी लिखो। नाम क्या था इसका? इसका ओरिजिनल नाम रे नंदनी है ना। इसका अपना नाम ने पुकारो इसका। लिखिए, लिखिए निगम। 1 साल लगेगा। उसके बाद वह पढ़ती है बनाएंगे, ठीक है। इधर है, उसके बाद उधर 6 लिखने के बाद इधर 3 कहाँ लिखी? यहाँ देखेंगे, हम आपको बता रहे थे वह पढ़ाती है। पढ़ाती है तो इससे तो निश्चित हो गया बच्चा कि वह जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? निश्चित हुआ कि नहीं? आना कहिए ना। और आपको ये दोनों सेंटेंस घर से बना के आना, ठीक है। ठीक तो है, बना लेना बस। यहाँ देखेंगे, वह पढ़ाती है तो वह का होता है सा, पाठयति। हम आपको सिर्फ जो है संस्कृत लिख रहे हैं, आप तो होशियार रहिए हैं। और वे दोनों पढ़ाती हैं तो वे दोनों को होगा ते, पाठयतः, पाठयतः। आपको बताया गया था कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसका जो है धातु रूप बनाते समय धातु के अंत में क्या जोड़ा जाता है? य जोड़ा जाता है। तो बहुत सारा ऐसा धातु है, लेकिन हम आपको छह लिखाए होंगे। क्या लिखाए होंगे? छह। उसके बाद ताह, वे लोग पढ़ाती हैं। ताह पाठयन्ति, ताह पाठयन्ति। उसके बाद तुम पढ़ाती हो, त्वम पाठयसि, पाठयसि। उसके बाद तुम दोनों, युवाम पाठयतः, पाठयथः। यूयम पाठयथ, ठीक है। इसके इधर लिखते हैं। क्या सर, क्या हाल है? ठीक है सर। खाना वाना खाए? भूख तो लगा है, खाएंगे। ठीक, चाय ना। देखिए, इसके बाद मैं पढ़ाती हूँ ना, सॉरी हिंदी संस्कृत लिखना है ना। अहम पाठयामि, अहम पाठयामि। उसके बाद हम दोनों पढ़ाते हैं। आवाम पाठयावः, वयम पाठयामः, वयम पाठयामः। कौन स्टूडेंट था? इतना नोट किए। और आपको ये दोनों बना के आना है। आपको अगर दिखाना हो, मैंने जो वीडियो देखेंगे तो वो कमेंट में क्या कर सकते हैं,
बोल सकते हैं, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, है ना। या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 8877995915 ना, जिसको अपना होमवर्क चेक करवाना हो, तुम लोग के लिए नहीं है। लिख लिए? लिखी निगम। आगे देखिए, हम लोग लिखेंगे अब लंग लकार। कौन सा लकार? यानी भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। सब कोई हेडिंग लिखिए, लंग लकार यानी भूत काल। ठीक है। हम लोग छोटा छोटा सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे, धातु रूप भी सीख जाएंगे। लकार धातु रूप एक साथ खत्म। लिखिए, लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूत काल। यानी एक लकार हम लोग समाप्त कर चुके हैं, उससे छोटा छोटा सेंटेंस बनाना हम लोग सीख चुके हैं। जस्ट इसके बाद देखते हैं, पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। वचन, एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। बहुवचन इसमें लिखेंगे तो, तम, अन, अह, तम, तो, अम, आव, आम। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में तो है और इसमें हलंत लगा हुआ है, और वही मध्यम पुरुष बहुवचन में भी तो है, इसमें हलंत नहीं लगा है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। इसमें हलंत है, इसमें हलंत नहीं है, ध्यान रहेगा। इसको जस्ट लिखने के बाद इसके बाद नोट एक लिख लेंगे, NOTE, नोट। नोट गरम पानी पियो तुम बउआ, है कि नहीं? सर्दी का दिन है, गरम पानी का सेवन करिए। अच्छा, ठीक ठीक। नोट लिखिए, नोट कहें लिखिए, लिखाने बालक लिखिए NOTE, नोट नीचे लिखिए। लंग लकार से धातु रूप बनाते समय, लंग लकार से धातु रूप बनाते समय, लंग लकार से धातु रूप बनाते समय धातु के पहले ओ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ओ लगाया जाता है। अ जिसको कहते हैं, अ से अनार, अ लगाया जाता है। अ को इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, अ लगाया जाता है। ध्यान रहेगा। ना देखिए, जैसे हम लोग नोट आप लिख लिए होंगे, क्या लगाया जाए? अ लगाया जाता है। कुछ ज़्यादा ही कहा गया, अ लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन,
द्विवचन हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बहुवचन, देखिए पठ लिखेंगे, पठ पर बनाना है, किस पर बनाना है, पठ। अब पठ का मतलब क्या होता है, किसका धातु है ये, पढ़ना का धातु है, तो पठ लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, पठत, पठताम, पठताम, उसके बाद पठन, कोची पठन। लेकिन अभी नोट में लिखा है धातु के पहले किसका प्रयोग करते हैं, अ का, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। देखिए इसमें और इसमें सिर्फ एक हलंत का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है हलंत। आपसे पूछ सकता है या पूछता ही है, अपठत में कौन सा पुरुष है, अपठत में कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष है, कौन सा पुरुष है। फिर इसमें भी पूछेगा अपठत में कौन सा पुरुष है, हलंत उसमें न रहे, कहेंगे मध्यम पुरुष है, कौन सा पुरुष है, वचन ही एक वचन है, उधर कौन सा वचन है, बहुवचन है। उसके बाद क्या होगा, अपठम, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठाम। आप लिखिए वद पर, वद बोलना, लिख पर लिखना। उसके बाद क्या लिखेंगे, दृश्य, दृश्य या पश्य से लिखते ना, जब इसमें बनाएंगे बच्चा तब पश्य पर बनाएंगे, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, ऐसे करके, ठीक है। और देखना, तीनों लिखिए, उसके बाद हम तीनों बोल लेंगे, उसके बाद से सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। समझ में आ रहा है, बनाया, शुरू करूँ, क्या बालक ये लिखे, ये नहीं लिखा, इसी के अकॉर्डिंग ये बना है ना। सबको लिख लिए हैं, तीनों पर बोलना, लिखना और देखना, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ एक लिख देते हैं, उसके बाद हम दो आपको मिलवा देंगे। हम आपको लिख देते हैं पश्य पर, किस पर, पश्य पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं पश्य, पश्य, पश्य का मतलब क्या होता है, देखना, देखना। तो अपश्यत, अपश्यत, अपश्यतम, जो लिखे हैं मिलाएंगे, अपश्यतम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्य, क्या होगा, अपश्याव, अपश्याम, ठीक। हलंत तुलंत कुछ नहीं। जैसे वद पर भी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, अवदत, अवदतम, अवदतम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम, ठीक। एक क्या रह गया, लिखना, आप लोग लिख लीजिएगा। अब मिलाइए सब कोई, ठीक है, एक साथ बोल लीजिए, ठीक है। हम शुरू से बोलते रहेंगे, यहाँ जहाँ लिखा हुआ था तो आता मन से, उसके बाद हम लोग लिखना शुरू। उंगली रखिए तो वहाँ पर,
उंगली रखी बुआ, वहाँ है। हे भगवान, शुरू कहाँ से करी है लंग लकार? सूत्र पर उंगली रखेंगे। बोलिए तो ताम अन अह तम तो अम आव आम। उसके जस्ट नीचे पठ लिख रहे थे हम लोग। क्या लिख रहे थे? पठ। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। उसके जस्ट नीचे वद अवदत अवदताम अवदन अवदः अवदतम अवदत अवदम अवदाव अवदाम। उसके जस्ट नीचे अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखः अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम। उसके जस्ट नीचे अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्यः अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्याव अपश्याम। ठीक। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है फिर से लिखेंगे लंग लकार ऊपर में बीच में, और ब्रैकेट में लिखेंगे भूतकाल। क्या लिखेंगे? भूतकाल। एक वाक्य बनाएंगे, कल जो है कंटिन्यू करेंगे। लिखिए लिख लिए लंग लकार, ऊपर में ब्रैकेट में लिखेंगे भूतकाल। लिखिए जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, चश्मा कहाँ चला गया? जिस हिंदी क्रिया के अंत में, अंत में या ये ई आ ई, ठीक है, दीर्घ ई, या ये ई आ ई दीर्घ ई, दीर्घ इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो उसका संस्कृत अनुवाद, तो उसका संस्कृत अनुवाद किससे होता है बच्चा? लंग लकार से होता है, लंग लकार से होता है। लंग लकार से होता है। फिर से बोल दो, जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ये ई आ दीर्घ ई इत्यादि लगा रहे तो उसका अनुवाद किससे होता है? लंग लकार से होता है। आप सेंटेंस पढ़ने के बाद आप बता पाएंगे कि यह भूतकाल में है, वर्तमान काल में, क्या या किस काल में। ठीक है, एक सेंटेंस लिखिए। वह गया, वह गया, उसके जस्ट नहीं, वे दोनों गए, वे लोग गए, वह गया, वे दोनों गए, वे लोग गए। 3 सेंटेंस हो गया। ये प्रथम पुरुष का है। किसका है? प्रथम पुरुष में नाम भी हो सकता है, जैसे राम गया, राम और सीता गए, हम सब गए, ऐसा करके। ठीक है, या हम सब करें, वे सब गए। आगे तुम गए, तुम दोनों गए, तुम लोग गए, तुम गए, तुम दोनों गए, तुम लोग गए, तुम गए, तुम दोनों गए, तुम लोग गए। लिखो न रे, ये मध्यम पुरुष का सेंटेंस है। पूछ रहा है, पता नहीं तुमको। उसके बाद लिखेंगे जस्ट नीचे उत्तम पुरुष का सेंटेंस 3। मैं गया, हम दोनों गए, हम लोग गए। नौ सेंटेंस लिखे। कल हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको 4-5 होमवर्क दे दिया जाएगा, आप उसको बना के लाएंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे। जब पहला सेंटेंस है वह गया,
तो वहाँ का क्या होता है सह, और जौना का होता है गच्छ, तो क्या होगा अगच्छत, अगच्छत। संस्कृत ही लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। तौ अगच्छताम, तो अगच्छताम, ते अगच्छन। ये बाहर रहो अभी, काहे ते अगच्छन त्वम अगच्छ युवाम अगच्छतम यूयम अगच्छत। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चा, हलंत का तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। जे वह गया, वे दोनों गए, वे लोग गए, तुम दोनों गए, तुम लोग गए, उसके बाद मैं गया। तो अहम अगच्छम, अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम। ठीक है, ध्यान रहेगा। आपको बना के आना है 3 सेंटेंस। उसने खाया, उसने खाया, 9 सेंटेंस। उसने खाया, इसमें भी लगेगा स ही, ठीक है, सह तौते, उसने खाया, उन दोनों ने खाया, उन लोगों ने खाया। ठीक है, 9 सेंटेंस। उसके बाद तुमने खाया हो जाएगा। उसने देखा, उसने देखा। लास्ट में देखिए बच्चा क्या आ रहा है, आ रहा है कि ना आ रहा है। इससे भी कितना बनाएंगे सेंटेंस, 9 सेंटेंस। ठीक है, और एक और लिख लीजिए। क्या, उसने वह पढ़ा, या उसने पढ़ा के बात है। ठीक है, 27 सेंटेंस आप घर से करके लाएंगे। हम आपको कल जो है चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग जो है इसका सेंटेंस बना लेंगे लंग लकार। कल हम लोग जो है लीट लकार, और इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग जो है लोट लकार बना के आएंगे। ठीक है, आज का क्लास ऑफ होता है। धन्यवाद।